हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं की वर्कशीट को हल करेंगे। यह वर्कशीट समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसकी विषय सूची देखें हम। इसके पूर्व हमारे द्वारा वर्कशीट क्रमांक, जड़ों का जाल, पशु पक्षियों की विशेषता के वीडियो जो है बना दिए गए हैं। आज का जो वीडियो है वो जीवों का समूह में व्यवहार, पेज क्रमांक 80 पर हम कार्य करेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम जीवों का समूह में व्यवहार देखेंगे। लर्निंग आउटकम्स ABS 404 चींटियां, मधुमक्खियों और हाथी जैसे जीवों के समूह में व्यवहार तथा पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने की क्रिया का वर्णन करते हैं। परिवार में जन्म, विवाह, स्थानांतरण आदि से होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। पाठ का नाम अनीता की मधुमक्खियां, नंदू हाथी। विषय वस्तु अवधारणा, जीवों का समूह में व्यवहार, घोंसला बनाने की प्रक्रिया को जानना। अवधारणा का परिचय देखेंगे हम इसमें। तो रोज की तरह मैं स्कूल पहुंचा। कक्षा में टीचर ने बताया कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में अनीता कुशवाहा है। उसने बकरियां चराकर गरीबी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बताया कि अनीता ने किस तरह से मेहनत करके दूसरे बच्चों को पढ़ाया और गांव में दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी मेहनत से पैसे एकत्रित कर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर अपनी ज़िंदगी बदली। इसी अनीता को अपने गांव के लोगों को भी इस व्यवसाय से जोड़ा गया और इसके लिए आधुनिक मशीनें लगवाई गई। मास्टर साहब की बात सुनकर मैं भी उत्साहित हुआ। टीचर ने आगे बताना शुरू किया। अनीता से वो सबसे पहले मधुमक्खी पालने का कोर्स किया, फिर मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। अनीता ने अपने मेहनत से बहुत सारे बक्से से खरीद कर शहद का उत्पादन बढ़ाया, क्योंकि वह होलसेलर बनना चाहती थी। बच्चे बहुत ध्यान से टीचर की बात सुन रहे थे। बच्चे ने टीचर से पूछा, टीचर जी, हमें भी मधुमक्खियों के बारे में बताइए ना। अच्छा ठीक है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि वह रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। इस तरह अनीता ने बहुत मेहनत से अपने आप को पैरों पर खड़ा कर लिया। साथ में दूसरे लोगों को समझाते हैं कि बढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को टीचर से अनीता के बारे में सुनकर प्रेरणा मिली। बच्चे सोचने लगे, जैसे मधुमक्खी समूह में रहती है वैसे अन्य जीव भी समूह में रहते हैं। अब इसमें जो अवधारणा थी उसका परिचय हमने देखा। इसके बाद अभ्यास वर्कशीट में हम कार्य करेंगे। तो अभ्यास क्रमांक 1, पहचानिए समूह में रहने वाले कीट। घर पर बैठे बैठे शहद चाट रही थी और सोच रही थी कि मधुमक्खी हमें कितना मीठा शहद देती है। मैं सोचने लगी, अगर मुझे मधुमक्खी व्यवसाय अपनाना हो तो मुझे किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। मैं उनकी सूची बनाने लग गई। अब देखिए आप यहाँ चींटी, मक्खी और इल्ली, ये तीनों आप चित्र में देख रहे हैं। नंबर 1, मधुमक्खी का व्यवसाय अपनाने के लिए कौन सा कदम होता है? तो मधुमक्खी के लिए पहला कदम है व्यवसाय के लिए कोर्स कर पालने का तरीका सीखना। फिर दूसरा है मधुमक्खी परिवार की पहचान। मधुमक्खियों के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और एक नर मक्खी होती है। बाकी सब बहुत सारी मक्खियाँ होती है, इनकी पहचान झुंडों से होती है।
अब देखेंगे मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री। तो उसके लिए आवश्यक सामग्री 2 बक्से की आवश्यकता पड़ती है। मधुमक्खी के परिवार के बारे में जानकारी दीजिए। तो मधुमक्खी में एक रानी मक्खी होती है, बाकी सब उसके साथ बहुत सारी मक्खियाँ होती है। अब मधुमक्खी शहद कैसे बनाती, तो ये दिन भर शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है और रस एकत्रित कर छत्ते में भरती है। अब यहाँ देखिए आप चित्रों के नाम, चींटी, मक्खी, इल्ली। रहने का स्थान चींटी का जीने जमीन की छेद में, मक्खी गंदगी में और इल्ली पेड़ों की पत्ती में। पंखों में क्या अंतर है, कम होते हैं इसमें चींटी में, अधिक होते हैं मक्खी में, और पंख इल्ली में नहीं होते हैं। शक्कर खाने वाले कीट का नाम तो चींटी, चीटा है ना। और फूलों का रस पराग खाने वाले कीट का नाम है भौरा, तितली। इस प्रकार से हम सूची बना लेंगे। फिर कीट भगाने के उपाय, दवाइयाँ, आवाज़ से और कीटनाशक से। कीट काटने पर किए जाने वाले उपाय, दवाइयाँ लगाना, लेप लगाना, क्रीम लगाना। अभ्यास 2 देखेंगे हम। तो अभ्यास 2 में पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर खुद उदास है, वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तोता, मुझे उड़ जाने दो, मुझको पिंजरे से आवाज़ आज़ाद कर दो। पिंजरे का पक्षी बनकर ना जिंदगी बर्बाद कर, मैं रो रहा हूँ अंदर फूट फूट कर, जी रहा हूँ जिंदगी घुट घुट कर, मुझको पिंजरे से आज़ाद कर दो। ये तोता कह रहा है। ये पिंजरे में हम तोता को देख सकते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे कुत्ता, घर की रखवाली करके तो मेरी कमर ही टूट गई। ना दिन में आराम ना रात में आराम, दिन रात भौंकों वही भी खाली पेट। ये कुत्ता का काम। तो इस प्रकार के इनके जो है आप जो है इनकी समस्याएं हैं। अब देखेंगे हम जानवरों के प्रति आपकी संवेदना क्या होना चाहिए। तो हमें जानवरों को घर के सदस्य की तरह रखना चाहिए, हमें जानवरों को नियमित भोजन देना चाहिए, हमें जानवरों को प्यार करना चाहिए, हमें जानवरों को प्रतिदिन नहलाना चाहिए। अभ्यास 3 में देखेंगे बच्चों हम। अभ्यास 3 में पशु पक्षियों के समूह में रहना। यहाँ देखिए आप बकरियों का समूह में रहना, तो ये जो है, और इस तरह झुंड जो है, झुंड का नाम है बकरी का झुंड। समूह में रहने के फायदे और नुकसान को हम देखेंगे। तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। फ़ायदे देखिए आप, समूह पर रहने पर जंगली जानवर जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते और जानवर सुरक्षित रहते हैं, ये फ़ायदे हैं। नुकसान में देखेंगे जानवर आपस में लड़ाई करते हैं और जानवरों को भोजन कम मिलता है। अन्य जानवरों का नाम जो झुंड में रहते हैं तो भेड़, हिरन, हाथी, ये झुंड में रहते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। इसमें हम गतिविधि नंबर 1 में मैं और मेरा आशियाना। तो यहाँ पर देखिए आप जो पक्षी इस बॉक्स में दिख रहे हैं, पक्षी का नाम और मेरा घर। तो पक्षी का नाम है टेलर बर्ड और इसका जो घर फाइबर होम। यहाँ पर भी इस पक्षी भी टेलर बर्ड है और फाइबर होम इसका आशियाना है, मेरा घर है। यहाँ देखिए आप कौवा है और कौवा का जो है घर घोंसला है। इसके बाद देखिए पटपोड़वा जो है ये कोठर में रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण हुआ। इसके बाद देखेंगे हम अगली गतिविधि 2। तो प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की। निम्न बिंदुओं अनुसार परिचय दीजिए। तो हमारे पास जो है ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से जो महापुरुष हैं वो जिन्होंने बड़े मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल की। उसमें से सबसे प्रमुख नंबर 1 में APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ज़िले का नाम ज़िला रामनाथपुरम, रामेश्वर, तमिलनाडु। पढ़ाई इन्होंने सिर जोसफ कॉलेज तक्षशिलापल्ली में इन्होंने किया है। माता पिता का व्यवसाय, इनके माता पिता का नाविक थे। संघर्ष की कहानी, दिन रात मेहनत करना इनके संघर्ष की कहानी है। किन किन क्षेत्रों में काम किया इन्होंने, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में काम किया है। अपनी मंजिल को हासिल करना, 1974 परमाणु परीक्षण करके इनने अपनी मंजिल को हासिल किया।
और आपके अपने सपने वैज्ञानिक बनना इनका सपना था। अब स्व-मूल्यांकन में देखेंगे बच्चों हम, तो ऐसे 2 जानवरों के नाम जिन्हें हमें सवारी के काम में लाते हैं। जैसे 2 जानवर है, घोड़ा और ऊँट, हम सवारी के काम में लाते हैं। ऐसे जो जानवरों के नाम जिन्हें हमें सामान ढोने के काम में लाते हैं, तो गधा और ऊँट, इसमें हम सामान ढोते हैं। अब ऐसे जानवर जिन्हें हमें अपने घर में पालते हैं, तो गाय और बकरी तो हम पालते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यह वर्कशीट जो है पर्यावरण की पूर्ण हुई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वर्कशीट को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।